मेवात आईटी सेल के जिला अध्यक्ष जतिन बुसरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी दी और कहा कि पिछले वर्षों की भांति इस बार मेवात में भाजपा का कुनबा बढ़ता जा रहा है। जतिन बुसरी ने कहा है कि पिछली बार मेवात से भाजपा को लगभग 70,000 वोट मिले थे, लेकिन अब की बार मेवात से भाजपा को वोट परसेंटेज बढ़ेगा और अब की बार मेवात से ज़्यादा वोट मिलेंगे भाजपा को। इस बार भाजपा पार्टी को मेवात से 2,72,000 के आसपास वोट मिलने वाली हैं और भाजपा कैंडिडेट की भारी मतों से रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज होने वाली है मेवात से। दोस्तों देखिए इस वीडियो में जतिन बुसरी ने क्या कहा। सबसे पहले सर आपका परिचय। मेरा नाम जतिन है और फिलहाल भाजपा में जिले में आईटी की जिम्मेवारी मैं देख रहा हूँ। तो अगर पार्टी की बात करें, आगामी लोकसभा चुनाव हैं जो सर पर हैं, तो इस बार कहां देखते हैं आप मेवात जिले में भाजपा पार्टी? मेवात जिले में भाजपा का जनाधार जैसे कि आपको पता है कि पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। पिछली बार हमारे को 82,000 के आसपास वोट आई थी। इस बार हमारा लक्ष्य है 2,72,000 कम से कम। मुझे लगता है कि कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है और बड़े आराम से ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है जिस हिसाब से भाजपा सरकार ने मेवात में काम कराए हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे किसी ना किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को लाभ मिला हो। हर किसी व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई लाभ मिला है, चाहे वो भाजपा सरकार की कितनी नीतियां हैं वो सभी आमजन वाकिफ हैं। और अब वो ट्रेंड भी बदल गया है। जो पहले लोग सोचते थे कि भैया बटन कमल के बटन पे हाथ नहीं दबता था, वो ज़माना भी बदल गया है। इसके अलावा तकरीबन हमारे पास 30,000 ऐसे लाभार्थी परिवार हैं जिनको हमने हर रूप में कहीं ना कहीं कोई लाभ दिया है मेवात जिले में। उन सब का डाटा भी हमारे पास है और उनसे हम संपर्क भी कर रहे हैं। और मेरा मानना है जो 2,72,000 का जो हमारा लक्ष्य है भाजपा का, इस बार वो लगभग हम उसको पूरा ही करेंगे। इसके अलावा साथ आगे भी बढ़ जाएंगे हम। भाजपा का 400 पार का नारा है, ये कहां तक आपको सही साबित होता हुआ नजर आता है? देखिए, मोदी सरकार की नीतियों के बारे में मेरे से ज़्यादा आप भी जानते हैं और बेहतर जानते हैं। कोई ऐसा मौका नहीं है जहां पे मोदी सरकार ने देश के विषय में ऐसा काम ना किया हो कि कोई भी व्यक्ति ये कह पाए कि देश में विदेश में सब जगह हमारे देश का नाम हुआ है, हर किसी व्यक्ति को लाभ मिला है। तो 400 पार तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इससे भी आगे बढ़ेंगे। ईवीएम की बार बार बंद करने की आवाज उठती रहिएगा। ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम से जो भाजपा सरकार जीतती है, तो सर इसको देखिए, विपक्ष का एजेंडा है ये। लोगों का मानना है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए और जब किसी पार्टी की सरकार किसी दूसरे राज्य में जीत जाती है तब दोष नहीं देते ईवीएम के ऊपर। हार जाते हैं तो ईवीएम पे दोष देते हैं। तो एक ये सवाल ही पुराना हो चुका है, अब इसको तो पूछने की कहीं जरूरत ही नहीं रखती। मेवात की दशकों पुरानी मांगे हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, मेवात यूनिवर्सिटी की बात करें, तो भाजपा सरकार की बात करें तो वादे जरूर हुए हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर वो मांगे पूरी नहीं हुई। देखिए, दो बातें आपने बताई कि राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना और इसका डबल लेन करना, ये मामला जरूर हमारे उसमें है, भाजपा के एजेंडे में भी है और जल्द ही आपको ये घोषणा के साथ मैं तो ये कहता हूँ कि आपको काम होता हुआ नजर आ जाएगा। अभी चुनाव का समय है, चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको ये नजर भी आ जाएगा। चुनावी मुद्दे क्या होंगे भाजपा के इस बार? भाजपा के चुनावी मुद्दे बहुत कुछ हैं। मुझे लगता है लोग खुद ही बता देंगे क्या चुनावी मुद्दे। लोगों को इतना लाभ मिला है भाजपा सरकार के आने से, उनके जीवन में परिवर्तन हो गया है। ऐसे मुद्दे अलग अलग ढूंढना ये तो विपक्ष का काम है कि चुनावी मुद्दे वो ढूंढेंगे। भाजपा के पास तो इतना काम है दिखाने के लिए कि कोई मुद्दा दिखाने की जरूरत नहीं है हमारे को। भाजपा को वॉशिंग मशीन कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्या बात, ये आपकी बात है। ये सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ वो है और स्वागत सभी का है भाजपा में, किसी के लिए कोई वो नहीं। ये सिर्फ मीडिया की भाषा है वॉशिंग मशीन की, और जो आ रहा है हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप आइए। बाकी ये सारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारा जो राज्य का नेतृत्व है वो तय करता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इस बारे में ना तो मैं जवाब दे सकता हूँ ना ही मैं कुछ कह सकता हूँ। मतलब पहले मेवात की बात करें, मेवात हमेशा विपक्ष में रहा है। कांग्रेस की यहाँ सरकार आती है तो इन लोगों को विधायक बनते हैं। क्या इस बार लगता है कि अब की बार जो है बीजेपी की हिस्सेदारी मेवात में भी रहेगी? जिस हिसाब से अब दिखाई दे रहा है कि मेवात के लोगों को भी परिवर्तन महसूस हो चुका है और वो भी लगता है कि कब तक विपक्ष में रहेंगे।
लोगों का मन भी बदल चुका है और उनको भी लगता है कि अगर हम भाजपा के साथ चलते हैं और भाजपा सरकार में मंत्री भी बनेंगे और भाजपा सरकार से हमारे यहाँ पे तीनों विधानसभा की सीटें भी निकलेंगी, ये आने वाले समय में आप देख भी पाएंगे। आखिर मेवात में कांग्रेस से लीडर जो है भाग कर जो भाजपा में जा रहे हैं, जो कांग्रेस मुक्त मेवात होता जा रहा है और भाजपा का परिवार बढ़ता जा रहा है, तो क्या टॉनिक दिया है भाजपा ने? कांग्रेस मुक्त तो हो चुका है, कोई टॉनिक नहीं दिया। ये तो भाजपा की नीतियां हैं जो लोग अपने आप आ रहे हैं, इसमें हमारे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप ही तो आ रहे हैं। जो लोग सर हमने कोई टॉनिक नहीं दिया। लेकिन सर ये कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत मेवात के लिए कोई विकास के काम नहीं किए। आखिर क्या कुछ ऐसा काम करवाएंगे कि राव इंद्रजीत मेवात के लिए कुछ काम किया हो? देखिए, सांसद निधि का इतना पैसा मेवात में कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, इसका डाटा निकाल के आपको तुरंत दे सकता हूँ मैं। कहाँ कहाँ पे काम हुआ है सांसद निधि के थ्रू, ये आपको बता दिया जाएगा, अभी बता सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि अभी आपको क्या काम दिखाई नहीं दे रहे जो सांसद निधि के थ्रू होते हैं, तो फिर आपके यहाँ पे पत्रकारों में आपका होमवर्क इनकम्प्लीट है।